इस चिकन डिनर को छोड़ने वाले नहीं। उनके जबड़े में है ये चिकन डिनर और ये THW की दहाड़ कि भले पहला दिन नहीं, भले दूसरा दिन नहीं, लेकिन तीसरे दिन पे वो चिकन डिनर उनका। पर अब जो चैंपियंस है उनकी बारी। और ये बात 2021 में भी कही गई थी, ये बात 2025 में भी आती हुई। आपके रियलमी BGIS 2025 के चैंपियंस हैं इस बार वर्सेटाइल। सोमराज का साम्राज्य अभी भी खड़ा है, अजय है, और उसमें पूरी शान जोड़ते हुए रुद्र अपनी सुपर पावर के साथ। बात करी जाए दिव्यांश की तो एक रेड मारी है पूरे रैंगल पे, और हर्ष एक हर्षोल्लास के साथ बताते हुए कि एक्विनॉक्स लैंड डीमन है ही। ये बात सोमराज पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय इस ट्रॉफी उठाने का अनसंग हीरो ज़ाइपेक्स को पूरा का पूरा जाता हुआ। कुछ साल पहले ये कारनामा किया था सोमराज ने, और इस बार फिर से सोमराज एक और मूवमेंट, एक और स्माइल, एक और ट्रॉफी को अपना बनाते हुए नजर आएंगे। सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई है यहाँ पे। लुक एट हिम गो, वो खुशी, वो स्माइल। मैंने सोमराज को हमेशा काम देखा है, कंपोज देखा है। आज मैं उनको खुश देख रहा हूँ, आज मैं उनको चैंपियन देख रहा हूँ। That's how you play, that's how you rule, that's how you dominate। और देखिए मैं बस एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा, क्योंकि सोमराज की अगर हम बात करें, एक वक्त था जब वो डिप्रेशन में थे, एक वक्त था जब वो एंजाइटी में थे, एक वक्त था जब वो खुद को क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या मैं वर्थ इट हूँ, क्या मैं डिजर्विंग हूँ। और आज के दिन पे वो सारे आंसू जो शायद अकेले एक कमरे में निकले, वो आपको इस स्टेज पे भी निकले हुए नजर आएंगे। वो आंसू जरूर कम के थे, एंजाइटी के थे, क्वेश्चन मार्क के थे, पर ये आंसू खुशी के हैं, ये आंसू जीत के होंगे। Deserve भी करते हैं। And just look at the celebration. Wow. The celebration has come no sponsorships to getting themselves on the stage. क्या ही कमाल का ये प्रदर्शन रहा है। Day 3 सारे माइटोकॉन्ड्रियाज इनके सेल्स के फाइट कर रहे थे ट्रॉफी दिलाने के लिए, and they have done it. They have done it brilliantly. चलिए अब चलते हैं एनालिस्ट डेस्क की तरफ, जहां पर होंगी आगे की वार्तालाप। Versatile getting the championship in their hands. The lead in the end was definitely quite stark and no one could touch it. देखिए आज का ये जो दिन है ना, VXT उन्होंने, आप ये सोचिए कि शुरुआत कहां से करी है और वो आज के दिन का अंत किस तरीके से करके गया। एक्विनॉक्स लास्ट मैच में जिस तरीके से उन्होंने खेला है, उसके पहले जो मिरामार में उस प्लेयर ने खेल कर दिखाया है वो काबिले तारीफ। और इस मैच में भी एक्विनॉक्स वो 5 टोटल फिनिशेस लेकर गए और VXT उनको भी पता है कि उन्होंने क्या कर दिखाया है और इसी की उन्हें जरूरत भी थी। Without a doubt, the Equinox stepped up when his team needed the most, when the pressure was all-time high. That's when the man performed. Versatile, with this championship, they have proved that they are indeed the GOATs. मैं बस जानना चाहूंगा कि अब सोमराज क्या कहते हैं, ये जो मुकाबला था वो किस तरीके से गया है। पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक बार फिर से वो सपना ट्रॉफी उठाने का अभी भी मात्र सपना है। BMPS में वो कोशिश की गई जहां पर वो ट्रॉफी उठा सकते थे, पर वो ट्रॉफी नहीं आया। रियलमी BGIS 2025 जहां एक बार फिर से पूरी कोशिश करी कि वो अपनी टीम को वो ट्रॉफी दिलाकर जाएं, पर वो ट्रॉफी एक बार फिर से उनके आंखों के सामने से कोई और उठा कर गया। एडमिनो उन्होंने पूरी कोशिश करी, इस मैच में भी उन्होंने वो 4 फिनिशेस निकाले। और जी हां, हंसता मुस्कुराता जो चेहरा है वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही जीवन है। कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आपका डाउनफॉल आता है, पर एक बात जो दिमाग में आपके हमेशा रहनी चाहिए कि कभी ना कभी वो जीत आपके पास भी आएगी। Hero Extreme Godlike gave it all they had, a fan favorite team not winning this, but still Versatile had all it took to be the champion.
the guts, the resilience that they've showcased today is what matters. A lot of hearts broken today, but I'm pretty sure Hero Extreme Godlike, they will be back stronger. They will be back, but यहाँ पे जो सीन्स आप देख पा रहे हैं वो इमोशंस हैं जो आंसुओं के रूप में अब बाहर आ रहे हैं. वाइपर कितना जरूरी था उस प्लेयर के लिए भी कि वो बेहतर खेले, और वो बेहतर खेले भी सही, बट आखिरी दिन में आके वो मंजिल उनसे थोड़ी सी दूर रह गई. वही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक मिक्स ऑफ इमोशंस तो वो फील कर रहे होंगे. कहां कभी बीजीआईएस के लैन में वो क्वालिफाई नहीं हुए थे, और लैन में जब क्वालिफाई हुए तो ऐसा खेले कि दुनिया देखती रह गई. बट सोमराज, मुझे अभी भी याद है 2023 मुंबई, सोफे पे बैठे थे, क्वालिफाई कर नहीं पाए थे, और वहां पे उनके चेहरे पे बस शिकन थी, निराशा थी. और यहां पे इस इलाके में, इस अरीना में, बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगण में अब झूमते हुए, नाचते हुए, खुशियां बांटते हुए. This is what BGMI is all about. This is emotions जो अपने आप सारे प्लेयर्स के चेहरों पे आप देख पा रहे हैं. This is what hard work brings. Versatile is known as one of the best teams, and they've proven it yet again. Lifting the trophy in the Real Me BGS 2025 is a statement to everyone who's currently watching the broadcast and who's currently watching it offline in this arena. Hearts broken for the players who were extremely close to try and contest the trophy, but this gives a new ray of hope to everyone. जिंदगी आपको कामयाब होने के बहुत मौके बनाती है जब आप पूरी तरीके से तैयार होते हैं. मैं मानूंगा रेकनिंग वो तैयार जरूर थे. डे 1 का परफॉर्मेंस उनका बहुत बढ़िया था, 66 पॉइंट्स उन्होंने निकाले. डे 2 पर गिरावट हुई, डे 3 पर और भी ज्यादा गिरावट हुई. मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो जो प्रेशर ग्रेविटी आईजीएल के ऊपर होगा वो इतना ज्यादा होगा. लैन वो ऑलरेडी खेल चुके हैं, बीजीआईएस में तीसरा पायदान, बीएमपीएस में वो 5वां पायदान, और एक बार फिर से मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन कहती है शायद वो चौथे या 5वें पायदान पर आपको दिखाई दे. पर स्टिल आप ये मान सकते हैं कि आप लड़े, अच्छे तरीके से लड़े, लैंड फाइनल का आप हिस्सा बने और टॉप 8 में अपनी टीम को आपने पहुंचाया. Without a doubt. I mean, at the end of the day, what matters is that you gave it all you've got. Reckoning Esports in the first 2 days, they were phenomenal. First day itself, they played the way none of us expected to. Even none of us predicted for Reckoning Esports, but they came through with a complete surprise. Move on towards day 2, not that good of a performance, but still quite consistent. But then you move on towards the day 3, and it makes a lot of sense too. The young boys cracked under the pressure, and because of that, today, it's BXT lifting that trophy. बट जी हाँ, हमने यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी देखी और उनको यहाँ पे अपने अपोनेंट्स से मिलते हुए देखा. वो खामोशियां मुझे लगता है कि बहुत कुछ बता रही हैं प्लेयर्स को, लेकिन यहाँ पे जो जीत मिली है सोमराज को, और वो नमस्कार कर रहे हैं, वो थैंक यू बोल रहे हैं आप सबको, वो थैंक यू बोल रहे हैं कोलकाता को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया. कैन वी हैव अ लाउड चीयर फॉर VXT? कोलकाता, you have been phenomenal so far, and VXT, boy oh boy, it has been a pleasure seeing you play. So many people turned in the arena, and generally speaking, this is one of the best environment I've ever witnessed. Kolkata, make some noise for yourself. You guys deserve it. खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि बीजीएमआई के जितने भी एक्शंस होते हैं वो बाकमाल होते हैं, और आखिरी मैच में आप सोचिए कि इस तरीके से खेला गया जहां पर टीएसडब्ल्यू के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी कोशिश करी है. एसओए एक ऐसी अंडरगॉड टीम जिनसे हमने एक्सपेक्टेशंस करी थी और वो डिलीवर करके गए. इकलौती ऐसी टीम होने वाली है अंडरगॉड में जिन्होंने पहला लैंड फाइनल अपना खेला है, और वो शायद आपको टॉप 5 के अंदर दिखाई दें क्योंकि इस मैच के पहले वो 6th प्लेस पर आपको दिखाई दे रहे थे. अब ओवरऑल स्टैंडिंग का इंतजार है कि एसओए कहां तक पहुंच पाए. बस मैं इतना कह सकता हूं कि स्मोकर वो खुश हैं अपनी आईजिलिंग से, अपने टीममेट से वो बहुत ज्यादा खुश हैं, और जितने भी उनके बाकी प्लेयर हैं, मैजिक की हमने बात करी है, एक्सो की हमने बात करी, सारे प्लेयर बाकमाल वो खेलते हैं और इस प्रदर्शन से उन्हें खुश होना चाहिए. This tournament's given us a lot of new faces in the name of Forever Red Ross. Even the players of SOA have been quite new on the block. And let's not forget, even Hades H4K. Unfortunately, the performance in the grand finals wasn't up to the mark, including Rivalry NRI. But still, we know what sort of a caliber they have and they possess. When they will be back in the future with the experience that they've got over here, I'm sure in the future they will be the one to dominate too. देखिए, पेरेंट्स के लिए भी कितना प्राउड ये मोमेंट है जब उनके
बच्चे अच्छा खेलते हैं, स्टेज पे जाते हैं, सब उनको चीयर करते हैं। और एस पावर के लिए तो ये कमाल एक मूवमेंट है, क्योंकि पहले भी एक बार वो जीत चुके हैं ऑफिशियल ट्रॉफी और इस बार भी वो ऑफिशियल ट्रॉफी जीते। कुछ तो खास है इस प्लेयर के बारे में जिसको हम पहले से, जब ये पहली बार एक कॉम्पिटिटिव मैच खेल रहे थे, हम उनको प्रोडिजी बोलते थे और इस प्लेयर ने कभी हमको निराश नहीं दिया। हम जानते हैं कितनी टीम्स चेंज करी इस प्लेयर ने, बट डज इट मैटर? नो इट डजंट। ही इज एंड ही विल बी अ चैंपियन। He changed a lot of teams, but his performance